Assalamu alaikum everyone. This is Abir Riaz. I'm a relationship and self-worth coach, and as you might have read from the title, today we are going to talk about कि क्या avoidance change होते हैं कि नहीं होते हैं. I urge you to watch this entire video because after watching this video ना तो आप किसी relationship coach ना तो आप किसी manifestation coach के ऊपर time लगाएंगे ना पैसे लगाएंगे. क्योंकि मैं आपको जो बताने वाली हूँ, this video is going to be enough for you to know whether your man or your husband who is an avoidant can change or not. आई एम प्रिटी श्योर आपकी जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब की फीड है वो अवॉइडेंट कैसे होते हैं, अवॉइडेंट्स को फिक्स कैसे करना है, उससे भरी हुई होगी. एंड यू माइट बी सर्चिंग फॉर आंसर्स कि ठीक है अवॉइडेंट चेंज होते हैं कि नहीं होते, उनको मैं क्या करूँ, किस तरह करूँ, कैसे ठीक करूँ. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि अवॉइडेंट का डायनामिक होता किस तरह का है. मियाँ बीवी की एग्जाम्पल ले लेते हैं. दो लोग हैं, उनकी शादी हो चुकी है. अब जो मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है वो बेसिकली दे आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स. दे हैव टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग टुगेदर. बीवी को, लड़की को मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत ज़्यादा रीअश्योरेंस चाहिए होती है बिकॉज अस वुमेन वी जनरली ओवर थिंक अ लॉट. और हमें चाहिए होता है कि जो बंदा है ना वो हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे. और स्टेबिलिटी का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती, इमोशनल स्टेबिलिटी होती है. यू नो, अ गाय, अ हस्बैंड हैज़ टू एंकर अ वुमन के एक औरत के पैर वो ज़मीन पे रखे. क्यों? क्योंकि औरत बहुत ओवर थिंक करती है, औरत बहुत ज़्यादा सिनेरियोज बना लेती है, औरत बहुत कन्फ्यूज़ हो जाती है, औरत बहुत इमोशनल होती है. तो एक मर्द का, एक नॉर्मल मर्द का जनरली काम होता है कि वो एक औरत के पैर ज़मीन पर रखे, उसे बार बार ये यकीन दिलाए कि अच्छा ठीक है एवरीथिंग इज़ ओके, नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन. लेकिन अवॉइडेंट्स का डायनामिक जो होता है कि एक मियाँ बीवी जो है, अगर बीवी जो है वो अपने शोहर से कोई बात करना चाह रही है, कोई बात डिस्कस करना चाह रही है, रीअश्योरेंस चाह रही है, या ये चाह रही है कि अच्छा उसकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर करे. एक अवॉइडेंट जो हस्बैंड है वो क्या करेगा, वो कभी भी इमोशंस को लेके ठीक से बात नहीं करेगा. वो कभी भी अपनी बीवी को रीअश्योरेंस नहीं देगा. वो बार बार यही कहेगा कि आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, ये चीज़ें जो है ना बाद में हम बात करेंगे, यू आर ओवर थिंकिंग, डोंट थिंक अबाउट इट. मोस्ट ऑफ द टाइम जो अवॉइडेंट लोग होते हैं, जो अवॉइडेंट पार्टनर्स होते हैं, उनको फ्रीडम बहुत चाहिए होती है. एक नॉर्मल इंसान को रिलेशनशिप के अंदर डेफिनेटली सी बात है 20-30% वो बंदा अपने दोस्तों के साथ टाइम गुजारता है, हर किसी के साथ गुजारता है. लेकिन अवॉइडेंट्स जो हैं वो 80-90% उनकी पर्सनल स्पेस ही ख़त्म नहीं होती है. इट्स नॉट बिकॉज कि अवॉइडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, या अवॉइडेंट्स जो हैं उनको फील ही कुछ नहीं होता, या वो अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करते, या अपने पार्टनर से मोहब्बत नहीं करते. इट्स जस्ट दैट कि अवॉइडेंट्स को इमोशन से डील ही नहीं करना आता. जैसे हम एक बच्चे को बताते हैं कि अच्छा ठीक है सो जाओ वरना कोई मॉन्स्टर आ जाएगा, एक अवॉइडेंट के लिए फीलिंग्स ऐसी ही होती हैं, इमोशंस ऐसे ही होते हैं. सबसे पहले ये समझते हैं कि अवॉइडेंट अटैचमेंट आती किधर से है. हर एक चीज़ का ताल्लुक जो है वो बचपन से होता है. आप अपनी अडल्ट लाइफ में, अडल्ट रिलेशनशिप्स के अंदर जिस तरह भी काम करते हो उसका सारा का सारा ताल्लुक आपके बचपन से है कि बचपन में आपको क्या सिखाया गया. मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान के अंदर या ओवरऑल इन द वर्ल्ड 90-95% जो मर्द होते हैं ना वो स्पेसिफिकली अवॉइडेंट होते हैं. क्यों? क्योंकि हमारा जो है ना ये कल्चर हमें बार बार एक मर्द को यही बताता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोता नहीं है. वल्नरेबिलिटी जो है वो एक मर्द को कमज़ोर बनाती है. तो जब लड़का एक घर में पैदा होता है तो उसके माँ बाप उसको बार बार यही कहते हैं कि अच्छा ठीक है रो क्यों रहे हो, तुम तो मर्द हो, तुम अपनी बहन की तरह क्यों रो रहे हो, तुम तो नहीं रो सकते, तुम तो वीक हो. ये बातें सुन सुन के जब वो लड़का बड़ा होता है ना तो वो अपने इमोशंस को इंटरनलाइज कर लेता है. उसको ना अपने इमोशन से घिन आने लग जाती है, वो डरने लग जाता है. वो कहता है कि यार मेरे इमोशंस जो है ना वो पता नहीं क्या चीज़ है, मैं कभी भी किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं हर्ट हूँ, मैं कभी भी किसी से कुछ शेयर नहीं करूँगा. क्यों? क्योंकि ये तो गुनाह है, लड़का तो कभी रोता ही नहीं है. तो वो अपने इमोशंस को इंटरनलाइज कर लेता है और वो इसी तरह बड़ा हो जाता है. और कभी उसने दिखाना नहीं है कि वो जो है सैड है, कभी उसने दिखाना नहीं है कि वो हर्ट है, कभी उसने ये नहीं बताना कि अच्छा ठीक है उससे किसी चीज़ को, कोई चीज़ उसको बुरी लगी है तो भी वो उसको इंटरनलाइज कर लेगा. वो कहेगा ठीक है रफा दफा करो. बाहर से वो प्रॉपर एक माचो मैन मैस्कुलिन आदमी होगा. लेकिन सैडली अवॉइडेंस जो है वो प्रॉपर जो है ना वो मैस्कुलिन नहीं होते हैं. एक जो ट्रू मैस्कुलिन होता है ना, जो असली जो मर्द होता है, वो इमोशन से भागता नहीं है, वो इमोशंस को बैठ के सॉल्व करता है, उसको फील करता है. लेकिन जो अवॉइडेंट्स होते हैं वो इमोशंस फील नहीं करते, वो बस इमोशंस को दबाते जाते हैं, दबाते जाते हैं, दबाते जाते हैं, रफा दफा कर देते हैं, अपने इमोशंस को भी और दूसरे के इमोशंस को भी. अब ये अवॉइडेंट वाला डायनामिक जो है वो आम जिंदगी में तो इतना ज़्यादा उभर के नहीं आता, पर जब किसी अवॉइडेंट की शादी होती है या उनका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बाहर निकल के आती हैं. क्यों? क्योंकि शादी और एक जो रिलेशनशिप है वो एक इंटीमेट कनेक्शन है. शादी और रिलेशनशिप ऐसी इंटीमेट चीज़ है कि आपकी जितनी भी इनसिक्योरिटी होती है वो निकल निकल के बाहर आ जाती है. बिकॉज यू नो दिस इज़, मैरिज इज़ वेरी वल्नरेबल. इट मेक्स अ पर्सन रिफ्लेक्ट कि वो बंदा एक्चुअली में कैसा है, कि बंदे का एंगर, बंदे के बिहेवियर, बंदे के पैटर्न सब कुछ निकल के आ जाते हैं. तो अवॉइडेंट डायनामिक है ना, हो सकता है आपको पहले जब आप किसी बंदे के साथ कोर्ट कर रहे हो, किसी बंदे को कोर्ट कर रहे हो, कोर्टिंग फेज के अंदर हो, या फिर किसी के साथ सिर्फ दोस्ती में हो, आपको ये डायनामिक ज़्यादा पता ना लगे. लेकिन ये डायनामिक तब निकल के आता है अच्छे वाला
जब आप किसी के साथ इंटीमेट हो या आप किसी के साथ शादी हो चुकी है। अब नॉर्मल बात है, शादी के अंदर जो है ना, अब औरत जो है उसको रीअश्योरेंस चाहिए, लेकिन अब उसका जो शौहर है उसको रीअश्योरेंस नहीं दे रहा, बार बार उसको फ्रीडम चाहिए, अपना पर्सनल स्पेस चाहिए, ही इज़ ऑलवेज। और अवॉइडेंस का मसला यूजली तौर पे क्या होता है कि वो ना अगले की नीड से ऊपर अपनी नीड्स रखते हैं। एंड सैडली 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 80% ऑफ अवॉइडेंस जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं। इस चीज़ का आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगैन इनकी चाइल्डहुड की कंडीशनिंग हुई हुई है कि जब बार बार जब एक इंसान को ये बात सुनने को मिल रही है कि तुम्हारे इमोशंस मैटर नहीं करते, तो वो बच्चा जो है ना उस चीज़ को इंटरनलाइज कर लेता है कि जब मेरी चीज़ें मैटर नहीं करती तो मैं किसी और की क्यों परवाह करूँ। जब ये सोच लेके एक बच्चा बड़ा होता है, किसी की शादी होती है, किसी का रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, तो यार फिर वो यही सोचता है कि यार जब मेरी नीड्स का किसी ने ख्याल नहीं किया तो मैं अगले की नीड्स का ख्याल क्यों करूँ। फिर चाहे उसकी शादी ऐसी बंदी ऐसी लड़की से क्यों ना हो जाए जो अपनी पूरी जान लगा रही है, जो बहुत मोहब्बत कर रही है, बट स्टिल उसकी जो कंडीशनिंग है वो उसे निकल ही नहीं पाता। हालांकि अगर आप एक अवॉइडेंट को इतना प्यार दे रहे हो, रीअश्योरेंस दे रहे हो, वो फिर भी यही सोचेगा कि यार नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, मेरे में कोई कमी है, मेरे में कोई मसला है, ये मुझे इतना प्यार क्यों दे रही है, मुझे छोड़ के चली जाएगी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अवॉइडेंट्स बहुत सेल्फ सैबोटाज करते हैं और उनके दिमाग में ये होता है कि पहले मुझे ये छोड़ के जाए, मैं इसे छोड़ दूंगा, जिसकी वजह से फिर वो चीटिंग भी करते हैं, फिर वो ड्रग्स का सहारा भी लेते हैं, बहुत सारी ऐसी हरकतें करते हैं जो एक नॉर्मल इंसान को नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक अवॉइडेंट के दिमाग में यही होता है कि इससे पहले ये लड़की जो है मुझे हर्ट करे, ये इंसान मुझे हर्ट करे, मैं इसे हर्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि उसको, और आपको पता है अवॉइडेंट्स बाहर से जितने मर्जी माचो मैन बने फिरें, अंदर से अवॉइडेंट से ज़्यादा इनसिक्योर आपने कुछ ज़िंदगी में इंसान नहीं देखा होगा। अवॉइडेंट्स इतने इनसिक्योर होते हैं कि वो कॉन्स्टेंटली ये सोच रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर ये बंदी जो है मेरे साथ शादी करके आ गई है, क्या वाकई मुझे छोड़ के नहीं जाएगी, क्या वाकई मुझसे प्यार करती है। वो कॉन्स्टेंटली एक इंसान की जो है ना नीयत को क्वेश्चन करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। आप जितना मर्जी एक अवॉइडेंट को रीअश्योर करवा दो, उसके सामने अपनी जान भी रख दो ना, वो फिर भी ये सोचेगा नहीं, कुछ तो दाल में काला है, दिस वुमन दिस पर्सन इज गोना चेंज वन डे, और ये बंदा मुझे छोड़ के चला जाएगा। तो इस चक्कर में अवॉइडेंट जो है ना वो कभी आपसे पूरा दिल लगाता ही नहीं है। आप यहाँ पे ये बैठी सोच रही हो कि मैंने अवॉइडेंट को चेंज करना है, लेकिन रियलिटी ये है कि अवॉइडेंट कभी आपसे पूरा दिल लगा ही नहीं रहा। तो जो इंसान आपसे कभी दिल लगा ही नहीं रहा, आप उसको कैसे चेंज करोगे? जिसका दिल और इंटरेस्ट आप में सिर्फ 20-30% है, आप उस बंदे को कैसे चेंज करोगी? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग दैट यू हैव बिन मोस्ट वेटिंग फॉर, कि क्या अवॉइडेंस चेंज होते हैं कि नहीं होते हैं। अवॉइडेंस चेंज हो सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ तब चेंज होते हैं जब वो खुद अपने आप की हीलिंग के ऊपर काम करें, जब आप खुद अपने पैटर्न्स को रिकग्नाइज करें, जब खुद उनके अंदर एहसास हो कि वो अपनी ज़िंदगी को खुद ख़राब कर रहे हैं। एक अवॉइडेंट सिर्फ तभी चेंज हो सकता है आपके अवॉइडेंट को ज़्यादा प्यार करने से, आपका अपना बिहेवियर चेंज करने से, आपका जो है उसको बार बार रिमाइंड करवाने से, उसकी चीज़ें सॉर्ट आउट करने से वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला। ज़िंदगी में एक बात याद रखें, अगर आप ख़ास तौर पर लड़की हैं, लड़कियों को हमेशा जनरेशन पर जनरेशन ये बताया जाता है, अगर आपके शौहर में कोई मसला है, अगर लड़के में कोई मसला है, तो लड़की का काम है उसको फिक्स करना। औरत के अंदर नेचुरली एक मदरली इंस्टिंक्ट होती है, लेकिन वो मदरली इंस्टिंक्ट जो है ना उसको संभालना पड़ता है, उसको थोड़ा टेम करना पड़ता है। उस मदरली इंस्टिंक्ट का मतलब ये नहीं है कि कोई भी चीटर, कोई भी जो है ना डिसलॉयल बंदा, कोई भी अवॉइडेंट आपके पल्ले बांध दिया जाएगा तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ठीक करो। इस थिंकिंग को आपको खुद चेंज करना पड़ेगा, जो कि इतने सालों से आपको बताई गई है कि ठीक है, मर्द जो है चीटर हो, मर्द के साथ कोई भी मसला हो तो एक औरत की जिम्मेदारी है कि अब एक मर्द को चेंज करे, और औरत जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है कि ठीक है, आई हैव टू फिक्स दैट मैन। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर कभी एक मर्द तो आके नहीं कहता कि अच्छा ठीक है, आई प्लीज़ टेल मी कि मैं अपनी बीवी को कैसे ठीक करूँ, मेरी बीवी अवॉइडेंट है, मैं उसे कैसे ठीक करूँ। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट्स वुमेन फाइंडिंग आंसर्स कि ठीक है, मेरा शौहर अवॉइडेंट है, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, वो चेंज होगा नहीं होगा। देखें, चेंज होना ना होना वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि आप एफर्ट करना बंद कर दें। आप जितनी एफर्ट डालेंगी उसका आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा आप जो हो मेंटली फटीग होगी, आप जो हो इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाओगी। आप यही सोच, आप फिर अपने नसीब को कोसती रहोगी कि यार शिट, मैं इतने मेहनत कर ली है, मुझे कोई रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा, मेरा बंदा चेंज नहीं हो रहा। वो इस वजह से क्योंकि अवॉइडेंट हो या कोई भी बंदा हो, चाहे वो डिसलॉयल हो, चाहे वो चीटर हो, चाहे वो ड्रग एडिक्ट हो, एक इंसान सिर्फ तभी चेंज होता है जब वो चेंज होना चाहता है। उसको ज़्यादा प्यार करके, उसको उसके लिए चीज़ें आसान करके आप कभी भी एक इंसान को जो चेंज नहीं कर सकती। उल्टा अगर आप किसी को ज़्यादा प्यार करोगी, उसके लिए अवेलेबल रहोगी, उसके लिए ख़ुद को चेंज करने लग जाओगी, तो वो बंदा आपको फॉर ग्रांटेड लेगा। क्यों? क्योंकि आपने सब कुछ तो उसके लिए आसान कर दिया। सिंपल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आप जो हो ना एक महल में रहती हो, आप महल की क्वीन हो, आपको जो है एक फ़कीर से प्यार हो गया। हालांकि आप एक क्वीन हो, आपको एक किंग से प्यार होना चाहिए, लेकिन आपको एक फ़कीर से प्यार हो गया, राइट? एंड
नाउ आपने उस फ़कीर को उठा के अपना शौहर बना लिया, आप उसको घर ले आई हो, आपने उसको बादशाह बना दिया है। क्या आपको वाक़ई लगता है कि उसके अंदर क्वालिटीज़ होंगी बादशाह वाली? फ़कीर को तो सब कुछ ईज़िली मिल गया, फ़कीर को तो मेहनत करनी नहीं पड़ी। डू यू रियली थिंक कि वो अपनी जो किंगडम है उसमें बैठ के अच्छे फ़ैसले करेगा? आपको लगता है कि वो जिस तरह एक बादशाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिस तरह बादशाह जो है अपनी सल्तनत का ख़्याल रखता है, क्या वो फ़कीर कर पाएगा? कभी भी नहीं कर पाएगा। सबसे पहले तो वो आपको उठा के बाहर फेंकेगा। क्यों? क्योंकि अब तो वो बादशाह बन गया है, उसके पास ढेर सारी ऑप्शंस आ चुकी हैं, तो आपकी कभी कदर नहीं करेगा और आप बैठी सोचोगी यार मैंने एक फ़कीर को उठा के जो है वो मैंने बादशाह बना दिया और उसने मुझे ही महल से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उसकी फ़ितरत फ़कीर वाली है, वो कभी भी बादशाह नहीं बन सकता। आप एक बादशाह डिज़र्व करती हो, लेकिन आपने एक फ़कीर को बादशाह बनाना चाहा। एक अवॉइडेंट को ठीक करना भी ऐसा ही है कि आप एक फ़कीर को बादशाह बनाना चाह रही हो, लेकिन एक फ़कीर तब तक बादशाह नहीं बन सकता कि जब तक वो खुद बादशाह ना बनना चाहिए, वो खुद ना चाहे कि उसके अंदर ये सारी की सारी क्वालिटीज़ आएँ जो बादशाह की होती हैं। बट अगेन लेट्स डिस्कस, अब आपने एक अवॉइडेंट के साथ रहना ही है तो आप कैसे रह सकते हो? देखो, एक अवॉइडेंट के साथ रहने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरली अटैच्ड होना पड़ेगा। सिक्योरली अटैच्ड होने का मतलब है कि आपको उस बंदे की रीअश्योरेंस नहीं चाहिए। वो बंदा आपको रीअश्योरेंस दे ना दे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा कंप्लीट है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ा कि वो जो बंदा है, आपका जो शौहर है, वो आपकी ज़िंदगी में इंटरेस्ट ले रहा है, नहीं ले रहा, या आपके लिए स्टैंड ले रहा है, नहीं ले रहा, आपके लिए मौजूद है, नहीं है, आपको इमोशनल जो सपोर्ट है वो दे रहा है कि नहीं दे रहा। एक जो सिक्योर इंसान होता है वो अपने में बिल्कुल मुकम्मल होता है, उसे किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वुमेन कैन नॉट डू दैट। जो औरतें होती हैं उनको कांस्टेंट रीअश्योरेंस चाहिए होती है, इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है, कोई चाहिए होता है टू ग्राउंड देम। दिस इज़ द रीज़न कि एंशियस और अवॉइडेंट के डायनामिक है वो काम नहीं करते हैं। अगर आपने एक अवॉइडेंट के साथ रहना है तो आप सिर्फ तभी एक ही शर्त पर रह सकते हो कि आप अपने आप में इतने मुकम्मल हो, आपकी ज़िंदगी इतनी मुकम्मल है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बंदा आपके लिए मौजूद है, नहीं मौजूद है, आप उसको भी स्पेस दे रहे हो, आप खुद भी स्पेस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर आप चाहते हो ना कि अवॉइडेंट जो है वो आपकी तरफ आए, तो आपको उसको हमेशा डिस्टेंस देना पड़ता है। एक अवॉइडेंट को खुद एहसास होगा, वो तभी आपके पास आएगा जब उसको लगेगा कि फीलिंग्स, यहाँ पे फीलिंग्स एक्सप्रेस करना सेफ़ है। लेकिन वो चीज़ करते करते अक्सर औक़ात एक जो औरत है या जो दूसरा पार्टनर है जो एक्चुअली में चाह रहा है कि उसका अवॉइडेंट ठीक हो जाए, वो बेचारा इतना नम हो जाता है। एंड नो वन डिज़र्व्स अ लाइफ लाइक दिस कि आप जो हो एक शादी के अंदर हो, एक रिलेशनशिप के अंदर हो, और आपका जो बंदा है ना वो आपको ना रीअश्योरेंस दे रहा है, ना आपसे प्यार कर रहा है, ना आपको इमोशनली एक्सप्रेसिव वो जो चीज़ें हैं जो आप चाहती हो वो दे रहा है। कुछ भी नहीं है आप दोनों के बीच में सिवाय फिजिकल इंटीमेसी के, या कभी कभी जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाती हैं उसके अलावा। नो वन डिज़र्व्स लाइक दिस। लेकिन अगर आपने एक अवॉइडेंट को थोड़ा एहसास दिलाना है, अगर तो उसके अंदर एहसास हो गया, सबसे पहले उसको उसके पीछे भागना बंद करो। जितना आप एक अवॉइडेंट के पीछे भागोगे वो आपसे और दूर भागेगा। अगर अवॉइडेंट आपके पास आएगा भी ना तो वो तभी आएगा जब आप उसको डिस्टेंस दोगे। कि आप बार बार जो हो एक अवॉइडेंट से कुछ एक्सपेक्टेशन ही लगा रहे हो। अवॉइडेंट जो है ना वो हमेशा तब भाग जाएगा जब आप उससे कोई एक्सपेक्टेशन लगाओगे। आपने एक अवॉइडेंट को ऐसे फील करवाना है कि आप जो है ना उससे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो। फिर वो आपको अपने हिसाब से जितना वो प्यार देना चाहता है वो फिर आपको उतना प्यार दे देगा और आपको उसमें खुश रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उससे शिकायत करोगे वो और भागेगा, आप उसे एक्सपेक्ट करोगे वो और भागेगा, आप बाउंड्री सेट करोगे वो और भागेगा, आप उसे कहोगे कि अच्छा ठीक है इतने टाइम पे ये चीज़ मुझे हो जानी चाहिए, वो और भागेगा। क्यों? क्योंकि एक अवॉइडेंट के लिए फीलिंग्स जो है ना वो मॉन्स्टर है, उसको फीलिंग्स ही डर लगता है। अगर आप उसके ऊपर जो है ना चीज़ें थोपोगे वो और भागेगा, अगर आप उसको बांध के रखना चाहोगे वो और भागेगा। अक्सर औकात जो अवॉइडेंट्स होते हैं ना वो तो कभी शादी करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कमिटमेंट से बहुत भागते होते हैं। अक्सर औकात आपने देखा होगा लड़के जो है ना वो अपनी साइड चिक्स रख रहे होंगे, ढेर सारे ऑप्शंस रख रहे होंगे। अक्सर औकात तो लड़कों की आदत होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये वो लड़के होते हैं जो कभी एक लड़की के साथ कमिट नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि एक लड़की के साथ, एक इंसान के साथ कमिटमेंट जो है वो वल्नरेबिलिटी मांगती है, वो रीअश्योरेंस मांगती है, वो इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगती है। लेकिन अवॉइडेंट्स ठहरे जो फीलिंग से भागते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, अकाउंटेबिलिटी से भागते हैं, तो उनको होता है ठीक है हमारी जो अटेंशन है ना बहुत सारे लोगों में डिवाइडेड रहे, हम एक बंदी पे अटेंशन नहीं लगा सकते। तो अगर आप चाहते हो कि यार एक अवॉइडेंट जो है आपकी तरफ आए, तो उसके लिए आपको सिक्योर होना पड़ेगा। आपको अपनी ज़िंदगी इतनी मुकम्मल करनी पड़ेगी कि आपके पास कोई है कोई नहीं है आपको फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन सैडली मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो नहीं सकता, और ये वो हार्श रियलिटी है जो आपको कोई बताता नहीं है। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वुड वांट टू से कि जितने भी रिलेशनशिप कोचेज़ हैं, मैनिफेस्टेशन कोचेज़ हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि अच्छा ठीक है अवॉइडेंट को ऐसे डील कर लो पक्का पक्का चेंज हो जाएगा, देखो इस चीज़ की गारंटी कोई भी नहीं है। आप एक अवॉइडेंट को चेंज करना चाहोगे, आपकी मेंटली हालत जो है ना वो इतनी ख़राब हो जाएगी कि आपको जब वो आपके पास आएगा भी ना तो आपको कि यार शिट मैं थक गया हूँ, मेरे से पता नहीं, आपका जो एहसास है ना जो दिल है वही मर जाएगा। आप कहोगे कि यार मतलब इतनी देर लग गई इसको आते आते, अब मेरे अंदर वो प्यार रहा ही नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग समवन,
आप अपने ऊपर काम करो, अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर काम करो, अपने आप को इतना ज़्यादा इमोशनली सिक्योर कर लो कि कोई आपको बर्थडे विश कर रहा है, कोई आपके लिए अवेलेबल है, कोई आपको वैलिडेट कर रहा है नहीं कर रहा, आपको फ़र्क नहीं पड़ा, आप अपनी ज़िंदगी में जा रहे हो। बट इवन दो दिस इज़ सच अ सैड वे ऑफ लाइफ टू लिव कि अगर हम किसी के साथ शादी में आते हैं, रिलेशनशिप के अंदर आते हैं, हम चाहते हैं कि यार वो बंदा हमारे लिए प्रेजेंट हो। सो इफ़ यू आर नॉट इन अ मैरिज, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, इफ यू आर थिंकिंग दैट ओके दिस पर्सन माई अवॉइडेंट कैन चेंज एंड आई कैन मैरी हिम, डू नॉट मैरी हिम, बिकॉज आपकी सारी ज़िंदगी उसको फिक्स करने में लग जाएगी, ऐसी चीज़ को फिक्स करने में लग जाएगी जो कभी फिक्स हो ही नहीं सकती अनलेस अनटिल एन अवॉइडेंट सीज हिज पैटर्न्स हिमसेल्फ। एक अवॉइडेंट को खुद एहसास हो कि उसने चेंज होना है, एक अवॉइडेंट को खुद वो थेरेपी ले, वो कॉन्शियस हीलिंग करे, वो सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिकल स्टेप्स लें, तब जाके कोई उम्मीद है कि एक अवॉइडेंट चेंज हो सकता है। एक अवॉइडेंट कभी भी तब चेंज नहीं होता अगर आप उसको ज़्यादा प्यार कर रहे हो, उसको उसके लिए अपने आप को चेंज कर रहे हो, वो कभी भी इस चीज़ की वैल्यू नहीं करेगा। और इंसान की फितरत है, कोई भी चीज़ उसको बहुत आसानी से मिल जाती है ना, वो कभी भी उसकी वैल्यू नहीं करता। सो डू नॉट वेस्ट टाइम ट्राइंग टू फिक्स एन अवॉइडेंट, डू नॉट वेस्ट योर मनी, टाइम एंड एनर्जी ऑन सच पीपल जो आपको गारंटी देते हैं कि अच्छा आप ये कर लो, वो कर लो, ये अफर्मेशन कर लो, वो कर लो, आपका अवॉइडेंट चेंज हो जाएगा। बिकॉज दिस इज़ अ पैटर्न जो कि उनके बचपन से आया, दिस इज़ अ चाइल्डहुड पैटर्न, दिस इज़ अ ट्रॉमा, दिस इज समथिंग दैट इज़ एन इंटरनलाइजेशन इन अ पर्सन। ये चीज़ जो है वो चेंज नहीं हो सकती है ऐसे अनलेस अनटिल अ पर्सन और एन अवॉइडेंट himself or herself becomes self-aware. So this was that I wanted to say that avoidance can change, but most of the time they do not change. I hope इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा हो, एंड आफ्टर दिस वीडियो यू वुड स्टॉप थिंकिंग एंड रोमांटिसाइजिंग कि अच्छा मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, तो मेरा जो बंदा है, जो अवॉइडेंट है, वो चेंज हो जाएगा या वो सारी चीज़ें ठीक कर लेगा। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो अगेन आई वॉन्ट टू से कि ये एक औरत की ड्यूटी नहीं होती है कि उसने हर इंसान को, हर एक मर्द को फिक्स करना है। इस सोच से बाहर निकल आए कि हम लोगों ने हर एक चीज़ को फिक्स करना है। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें बहुत इमोशनल कैपेसिटी दी है, बहुत हिम्मत दी है, वी आर सो स्ट्रॉन्ग, नो वन इवन रियलाइजेज दैट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी स्ट्रॉन्गनेस की वजह से हर इंसान को अपना फ़ायदा उठाने दें, हर इंसान के ऊपर अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर दें और अपने आप को वाटर करना, अपने आप को प्यार करना ही भूल जाएं। डू नॉट अबैंडन योर सेल्फ फॉर anyone, do not try to fix anyone। अगर कोई आपसे वाकई मोहब्बत करता होगा, अपनी मोहब्बत पे भी तो यकीन रखें। अगर कोई आपसे वाकई मोहब्बत करता होगा तो वो क्यों नहीं चेंज होगा आपके लिए, ज़रूर होगा, लेकिन अगर वो वाकई आपसे मोहब्बत करता होगा।